chat. It's October 14th और इतनी तेज़ गर्मी थी भाई अक्टूबर में. लिटरली दूसरी जगहों पे स्प्रिंग आ रहे हैं, यहाँ पे गर्मी आ गई थी. और आज काफ़ी दिनों बाद अच्छा मौसम है. बादल आए हुए पूरे, जैसा कि आप देख सकते हैं. गर्मी नहीं है बेसिकली. Remember how I said the weather was really good 2 days ago? Now it's this shit again. Pain. आज के इस दौर में हमें अपनी ही राय का इजहार करने से डराया जाता है और हमारे अपने नज़रिए को दबाया जाता है और हमें वही दिखाया जाता है और करवाने की कोशिश की जाती है जो वो हमें दिखाना चाहते हैं, ताकि हम अपने नज़रिए को दफना कर द कल्चर टेस्टामेंट को, जो कि किसी को कुछ पता नहीं है कि कौन हैं ये लोग जिन्होंने ये बनाई है. और अगर इस पे सवाल उठाया जाए कि ये कौन कहता है, तो लोगों का जवाब होता है कि लोग कहते हैं. यार तू जिंदा है? हैं? हाँ. भाई लिटरली अभी तेरे सामने ही बैठा हूँ. हो सकता है ना बैठा हूँ. आर यू ऑलवेज दिस हाई? नहीं, मैं तो बस एक नॉर्मली सवाल पूछा था यार. तो अब क्या करना है? बस कुछ नहीं, वही सवाल दोबारा पूछूंगा, बस इंटेलेक्चुअली और सच्चाई से जवाब दे दे. ओके, रोलिंग. तो क्या आप जिंदा हैं? हाँ. तो क्या आप जिंदा हैं? अगर मैं थोड़ा टेक्निकली जवाब दूं तो फिजिकली शायद हाँ, लेकिन मेंटली शायद नहीं, क्योंकि ये माशरा हमें आज के इस दौर में अपनी ही राय का इजहार करने से डराता है. वाओ, यू टॉक ब्रिलियंट. थैंक यू. आई एम अमेज्ड. तो मतलब देखा जाए वैसे आप हैं कौन? थेरेपिस्ट. हैं? आप फ़र्ज़ करें अगर मैं आपको इस बात को आज के दौर के वाले से समझाऊं, तो हम सबसे बड़ी मिसाल ले लेते हैं इंस्टाग्राम. अगर आप कोई रील देखते हैं और उसके नीचे अपनी ज़ाती राय का इजहार करते हैं, तो लोग वहाँ पे आपको गलत साबित करके ही रहेंगे, कह रहे तुम तो गलत हो, और आपको आपकी ज़ाती नज़रिए को एक्सप्रेस करने के लिए डराया जाएगा, जिसकी वजह से आप अपने इस मामले में कॉन्फिडेंस खो बैठेंगे. पाकिस्तानी घरों की मिसाल ले लेते हैं. अगर आप किसी छोटे बच्चे से कोई सवाल पूछते हैं, तो वो सवाल का जवाब देने के बजाय आपसे शर्माने लग जाएगा कि अरे इतनी इज्जत तो हमें पहले कभी मिली ही नहीं. वो उनके लिए नॉर्मल नहीं होता ना, इसलिए ऐसा रिएक्ट करते हैं. तो मतलब कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? जब आप इस तरह की सोच रखना शुरू कर देते हैं, तो हो सकता है आप नाहिलिज्म का शिकार हो रहे हो, या हो सकता है आप हो चुके हो. Being a nihilist is when you get a mental illness which is known as nihilism, in which you think that there is no meaning to everything and anything all of the time. मेरी एक सबसे पसंदीदा मूवी में कहा गया है कि डोंट लेट योर पास्ट ब्लैकमेल योर प्रेजेंट टू रूइन योर फ्यूचर, वरना इस तरीकों से नाहिलिज्म और सी मेंटल इलनेस का शिकार होना बहुत आसान हो जाता है. कभी कभी हम मुश्किल रास्ते इसलिए चुनते हैं
क्योंकि हमें लगता है इम्पोर्टेंट चीज़ें पाने के लिए हमें मुश्किल रास्ता अपनाना चाहिए। अपने आप को पनिश करना बहुत ज़रूरी समझते हैं, लेकिन क्यों आसान रास्ता क्यों नहीं चुन सकते? क्या बुराई है उसमें, खास करके जब हम उस मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार ही नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि आप जिंदगी में मुश्किल रास्ते चुनने से बड़े खतरनाक इंसान बन जाएंगे कि यार मेरी क्या बात है यार, क्या बंदा हूं मैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। I just want to say for the record that I do not want to kill myself, okay? I don't want to kill myself, and I'm not going to kill myself. And if you're out there and you're struggling with, suicidal thoughts and you want to kill yourself, I just want to tell you, don't, okay? Can you not, please? But really, don't kill yourself. You don't want to, because there are people that love you. That's not true necessarily, but there could be people that love you in the future, and just don't. I've had people close to me kill themselves, and I'll be honest with you, didn't love it. Didn't love that. So just don't. But if I could kill myself for a year, I'd do it today. If I could kill myself today and be dead until like 18 months from now, I would do it. But alas, when you kill yourself, you're dead forever. And we shouldn't be dead forever yet. So let's not, right? Come on, guys. जिंदा रहना सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, बल्कि दुनिया को हकीकी तौर पर महसूस करना है। हम एक तेज़ रफ्तारी दुनिया में जीते हैं जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस और रूटीन्स हमें बुला देती हैं कि जिंदा रहने का असल एहसास क्या है। लेकिन सच ये है कि जिंदा रहना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम समझते हैं। जब हम अपने आप को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो दूसरे क्या समझते हैं इट डजेंट मैटर, नॉट एट ऑल। क्योंकि जब लोगों पे इंसानी बोझ आता है, उन लोगों का जिनको जाना जाता है लोग क्या कहेंगे के नाम से, तब लोग अपनी ज़ाती राय का इजहार करना भूल जाते हैं। अपनी ज़ाती राय देने से दबाए जाते हैं। जीनियस वो नहीं होता जिसके पास हर सवाल का जवाब हो, बल्कि जीनियस वो होता है जिसके पास हर सवाल के जवाब तक पहुंचने का पेशेंस हो। तो सुनो सबकी, पर करो अपनी राय का बिना डरे इजहार करो, क्योंकि आज के ज़माने में हमें अपनी ही राय का इजहार करने से डराया जाता है। और ये थे मेरे चैनल फाज इस समाजी स्टेटमेंट के बारे में। And I think that is the right way to feel alive, to make meaning in life.